समाचार न्यूज। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जिला टॉप न्यूज में। मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे जनपद सुल्तानपुर की खबर। इस समय लोकसभा चुनाव एकदम करीब में है और तो समाजवादी पार्टी के लोग काफी मात्रा में आप इकट्ठे रहे। हम आपको पूरा कवरेज दिखाएंगे। मेरा माल्यार्पण इसके पश्चात रामजल के माल्यार्पण करते रहिए। रामधनु सरोज, भैया राम, सूरज मिश्रा, हरशंकर दुबे, शंकर मिश्रा, पवन मिश्रा। अभी आप इन्होंने हर नहीं है, कितना मक्कार, कितना बेईमान फसाद बाज प्रधानमंत्री कह दे रहा हूं क्योंकि मैं संचालक हूं, मुझे कहने का मौका कम मिलेगा। करता है भैंस चुरा ले जाएंगे। कहाँ कहते हैं कि एक भैंस रहेगी, दो भैंस, तीन लोग आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे। वाह रे झूठा प्रधानमंत्री, तो कितना झूठा है। उन लड़कों को कभी पप्पू कहते थे, कभी बब्बू कहते थे, आज उन दोनों ने पानी पिला दिया है। ये 400 पार कहते थे, 400 10 साल हो गया मोदी सरकार को आए, उनका कोई भी चिन्ह यहाँ आप हैं वहां दिखा नहीं सकते हैं कि मोदी सरकार ने ये चीज गांव में दिया। जैसे ये सड़क है, ये कांग्रेस की देन है। खरंजा नाली है, जवाहर रोजगार योजना चला करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो है गांव में विकास की धारा बहाई, वो उनकी देन है। जैसे स्वास्थ्य में हमारे क्षेत्र में जितने भी गांव हैं, हर गांव में उन्होंने 4 आशा बहुओं की नियुक्ति की है। एक तरह से बड़े पैमाने पे उन्होंने नौकरी के लिए दिया मौका। और ये 10 साल में मोदी सरकार जो है गांव में नौकरी दिया, नहीं दिया। मुलायम सिंह ने शिक्षा विभाग में जैसे जो क्या कहते हैं सेवा शिक्षा में, शिक्षा विभाग में मुलायम सिंह की देन है, शिक्षा मिलती नहीं। तो हमारे इस गठबंधन की सरकार जहाँ भी रही है वो जनता के लिए काम किया है, हम सबके लिए काम किया है। उसकी सोच सामाजिकता की, गरीबों को ऊपर उठाने की। लेकिन भाजपा सरकार की सोच जो है पूंजीपतियों को खरबपति बनाने की, चाहे कोयला जलता हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे रेलगाड़ी हो। अगर कांग्रेस ने बनाया नहीं था तो इनको बेचने का क्या साहस मिल रहा है। और कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया नहीं 70 साल में। कांग्रेस की ही देन है कि आज हमारे विधायक जी जो है आईपुर से चल करके यहाँ तक पहुंचे हैं, पक्की सड़क पे पहुंचे हैं। ये कांग्रेस की देन है, बीजेपी की एक ही देन नहीं है। इस गांव में दिखाई पड़े कोई चिन्ह। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाजपा की सरकार की बात हुई। और एक किस्सा छोटा सा बता देते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा, बहुत गंभीर बात सुन रहे हैं, अच्छा भी लगेगा शायद। एक लड़के को देखने के लिए लड़की वाले गए एक गांव, माताएं बहनें बैठी वो भी सुन रही। लड़की वाले देखने गए तो लड़के को देखा गया। लड़के से लड़की के बाप ने पूछा कि बेटा क्या करते हो? तो कहा साहब ठेकेदारी करते हैं, 5 लाख रुपया महीना कमाते। तो बड़ा खुश हुआ लड़की का बाप। कहा बेटा शराब तो नहीं पीते हो? कहा कभी जिंदगी में हाथ नहीं लगाया। तो बेटा सिगरेट तो नहीं पीते हो? कहा सिगरेट क्या होता है, हमको जलाना नहीं आता। यानी जितना भी ऐब और बुराई हो सकती सब पूछा। उसने कहा कि कुछ भी हमारे अंदर कमी नहीं। उसके बाद जो बिचौलिया लेके गया था लड़का दिखाने, उससे लड़की के बाप ने पूछा कि भाई लड़का तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अंदर तो कोई ऐब ही नहीं है, शादी तय कर दी जाए, लेकिन कोई ऐब हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा भैया इसमें और कोई ऐब नहीं है, बस झूठ बोलता है। यही है भाजपा की सरकार।
ये झूठ बोलती है। अब झूठ बोलना हो तो हम अभी जैसे हमारे गुरुदेव गिरार बता रहे थे, हम बोलते कि सड़क को तो हमने पूरा पक्का बनवाया था 20 किलोमीटर, क्या कर लेंगे गुरु जी? अगर हम बोलने लगे 20 किलोमीटर हम ही बनवाई, क्या करेंगे? तो भाजपा वाले झूठ, दूसरा सिद्धांत इनका लूट, और तीसरा सिद्धांत इनका छूट। पूरे देश में हिंदू मुसलमान ने बांट दिया, झूठ बोल करके लोगों को ठग लिया, और अहंकार तो इतना ज्यादा कि इतना रावण का भी अहंकार नहीं रहा होगा। हम सब लोग कहते हैं गुरु सब ठीक है, राम जाने सब ठीक है, राम राम, भगवान राम हम सबको धरती पे लाए, लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये भगवान राम को भी लाने की ताकत रखते हैं। ये ताकत नहीं, ये अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का, जो भगवान को भी लाने का दावा करती है। और इसी अहंकार को तोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बना है। अहंकार को तोड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बना। इस देश में सरकार दावा करती है कि 81 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं हर महीने 5 साल, और दूसरी तरफ दावा करते हैं कि देश का इतना विकास कर दिया कि देश तरक्की में दुनिया में तीसरे नंबर पे पहुंच गया। जिस देश में इतना विकास हो जाए और देश के 80 करोड़ माताओं बहनों को, गरीबों को जाकर के राशन के लिए 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगना पड़े, तो इससे ज्यादा किसी सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती। लेकिन ये झूठे और मक्कार लोग हैं, इसलिए उसका भी ढिंढोरा पीटते। और जैसा कहा हमारे साथियों ने कि ये योजना तो कांग्रेस के समय में आई, 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं, 15 रुपया देकर के एक आदमी को 5 किलो राशन मिलता था। वो 15 रुपया तो माफ कर दिया, लेकिन गैस सिलेंडर में बढ़ा दिया कितना? 10 साल में बढ़ा दिया 60-100 रुपया। और मिट्टी का तेल पहले बढ़ता था, अब सरकार कहती मिट्टी के तेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि गांव-गांव में इतनी बिजली दे दी है कि अब मिट्टी का तेल जलाने की जरूरत नहीं, कि लाठी ले लेकर के अपना खेत चरा रखाओ कि छुट्टा सार आकर के चर के न चला जाए। और अगर इसी जज्जौर में मैं गुरु गया था एक दिन, एक कोई भीड़ थी, तो वहां देखा एक खेत के किनारे एक हमारे साथी थे, उन्होंने अपनी पत्नी की साड़ियां लगा करके बाल लगाई थी। अरे हम कहा यार भौजाई की साड़ी का खराब करता है भाई, कांटेदार तार लगवा लिया। तो उन्होंने कहा भैया तार लगा था, लेकिन माता जी आई थी, और माता जी ने कहा कांटेदार तार, अरे इसके नीचे से अगर सांड निकलेगा तो उसकी पीठ छिल जाएगी। ये पशुओं के साथ क्रूरता कर रहे हो। किसान 6 महीने मेहनत करके, हल चला करके, पसीना गिरा करके फसल तैयार करता है, जेब से पैसा लगाता है, लेकिन उस किसान को यह अधिकार नहीं दिया कि अपनी फसल की सुरक्षा करके, अगर फसल की सुरक्षा के लिए आपने कांटेदार तार लगाया तो आपके खिलाफ कोतवाली और थाने में मुकदमा हो गया। पुलिस का दरोगा डंडा लेकर के हल्का सिपाही आपको ढूंढने लगा, और बगैर पैसा दिए उसमें भी छूट नहीं, क्योंकि सरकार लूट की सरकार है। और वो इंसान दावा करता है कि हम तो पशुओं के प्रेमी हैं, तुम इंसान से प्यार कर नहीं पा रहे हो। एक प्रधान जी हमको मिल गए गुरुदेव एक दिन, मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे मिलने ही वाले थे। हमने कहा किस लिए? बोले चुनाव में काम करना है आपकी पार्टी के लिए। तो हमने कहा भाई आप तो भाजपा ही थे, क्यों काम करना चाहते हैं? बोले साहब एक दिन फोन किया था सांसद जी ने, और मुझसे पूछा कि प्रधान बोल रहे हो, सांसद बोल रहे हो? उन्होंने कहा कि बोलिए मैडम। कहा कि तुम चोर हो? प्रधान जी ने कहा मेरी बात सुन लीजिए, मैं चोर नहीं हूं। तो कहा तुम डाकू भी हो? उन्होंने कहा कि मैं सुन तो लीजिए बात। बोली तुम गुंडे भी हो? तो उन्होंने कहा मैडम बात क्या हो गई है तो बताइए। बोले तुमको जेल भिजवा दूंगे रात में। तो प्रधान जी ने फोन काट दिया। तो पुलिस तक जो है चार्जशीट भेजती है थाने में, अदालत मुकदमा चलाती है, लेकिन एक अदालत ऐसी है हमारी सांसद महोदया की
जहां 1 मिनट में फैसला हो जाता है कि इंसान गुंडा बदमाश चोर है और उसको जेल भेजने का और उसका उत्पीड़न करने का काम किया जाता है। उसके बरखिलाफ समाजवादी पार्टी ने रामभुआल निषाद को उतारा। रामभुआल निषाद गरीब की झोपड़ी से उठ करके आए हुए इंसान, उनके बेटे प्रवीण निषाद हमारे साथ आए हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं और नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। एक शेर मुझे गुरु याद आ गया, वही बोल करके अपनी बात खत्म कर दूंगा कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक कमल का फूल मुरझा रहा है और साइकिल पंजे की सहायता से बहुत रफ्तार से दौड़ रही है और उसी पंजे साइकिल पे बैठ करके पंजा दिल्ली में पहुंचेगा। आप सब अगर रामभुआल निषाद को सांसद बनाएंगे तो ये काम होने जा रहा है कि दिल्ली के लाल किले से अब नफरत की आवाज नहीं गूंजेगी। इस देश की एकता की, अखंडता की, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल की जो कुर्बानी थी उसका सम्मान करने वाली सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। साथ में आपकी प्रतिक्रिया हमें चाहिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और अंत में, 25 मई को जो चुनाव है, आप चाहे जिस पार्टी के नेता को आपने चुना है, जो भी अपना प्रत्याशी चुना है, सब लोग मिल करके सुबह ही जाकर के वोटिंग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।